जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग पढ़ाई को लगातार करते रहिए। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है परलय सृजन कविता के कवि कौन है। क्या है? परलय सृजन कविता के कवि कौन है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और निराला जी। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दे। जो परलय सृजन कविता के कवि हो जाएंगे वह हमारे हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आपका खा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परलय सृजन कविता के कवि हो जाएंगे हमारे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दो दिया गया है मधुशाला के रचयिता कौन है। क्या है? मधुशाला के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और अज्ञे। जो मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो हो जाएंगे मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे। गा ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ओके, प्रश्न तीन हमारा क्या कह रहा है। दिया गया आंगन के पार द्वार। क्या है? आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है आपके प्रश्न क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ऑप्शन दिया गया अज्ञे, धर्मवीर, भारती, दिनकर और शमशेर। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक है, अज्ञे जो हो जाएंगे आंगन के पार द्वार के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन का आपका जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे दिए गया प्रश्न चार क्या है। तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया, आप लोग जानते हैं। ठीक है, दिया गया है निराला, पंत, अज्ञे और दिनकर। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है, पहला तार सप्तक कब किया था, तो 1943 ईस्वी में किया था। ठीक है, पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में किया था अज्ञे जी ने। ठीक है, आगे चलते दिया गया प्रश्न पाँच हमारा कामायनी क्या है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन। कामायनी ये क्या है, महाकाव्य है। ऑप्शन दिया गया पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और बच्चन। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, कामायनी के रचनाकार जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे आपके कामायनी महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे। आगे प्रश्न दिया गया छठा प्रश्न हमारा है साकेत किस कवि की रचना है। क्या है? साकेत किस कवि की रचना है। साकेत किस कवि की रचना है। ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला और दिनकर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचना के कवि हो जाएंगे। साकेत एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। साकेत क्या है, एक महाकाव्य विधा की रचना है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। दिया गया है पर आंखें भरी नहीं कविता के कवि हैं। पर आंखें भरी नहीं कविता के लेखक हैं। दिए गए ऑप्शन में दिनकर, सुमित्रानंद बच्चन और शमशेर। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, पर आंखें भरी नहीं कविता के लेखक हो जाएं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनका दिनकर क्या है, उपनाम है दिनकर। ठीक है, दिनकर इसलिए इसका शॉर्ट नाम दिनकर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम प्रश्न को चलते हैं लेकर। दिया गया जीवन के गान रचयिता कौन है। जीवन के गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, बच्चन, पंत और नागार्जुन। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। क्या हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया हमारा नौवां, नागार्जुन किस विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नागार्जुन किस विधा की प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नागार्जुन दिया गया है किस विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। नागार्जुन क्या है, कवि हैं। ठीक है, कवि हैं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। दिया गया ऑप्शन में छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और भक्ति काल। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, प्रगतिवाद। क्या है, प्रगतिवाद। नागार्जुन जो है प्रमुख लेखक माने जाते हैं प्रगतवाद के। ठीक है, प्रगतवाद के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, प्रगतवाद लेखक के माने जाते हैं। किस युग के माने जाते हैं, तो प्रगतवाद के। ठीक है, यहाँ पे युग हो जाएगा, यहाँ विधा नहीं होगा, यहाँ पर युग होगा। ठीक है, युग होगा। नागार्जुन किस युग के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ठीक है, युग कर लीजिए। ठीक है, युग हमारा हो जाएगा, यहाँ पर युग हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न 10 दिया गया है, बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है? बादल को घिरते देखा किसकी कविता? ऑप्शन दिया गया पंत, बच्चन, निराला और दिनकर। सभी का यहाँ पे सभी कवियों के नाम क्या है, उपनाम दिए गए हैं। तो बादल को घिरते देखा किसकी कविता है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चन। क्या है बच्चन का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो आपका खा हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे दिए गए प्रश्न 11, नींद के बादल कविता के कवि हैं? नींद के बादल कविता के कवि हैं? ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, दिनकर, पंत और बच्चन। प्रश्न 11 जो है नींद के बादल की कविता के कवि हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। नींद के बादल आपका घा आंसर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर चलते दिए गए प्रश्न 12, युग की गंगा क्या है? युग की गंगा के रचयिता हैं? युग की गंगा के रचयिता इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया बच्चन, केदारनाथ, अग्रवाल, दिनकर और पंत जी। ठीक है, युग की गंगा के रचयिता जो हो जाएंगे हमारे दिनकर जी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। दिया गया प्रश्न 13 क्या है, खिचड़ी बिलाप देखा हमने कविता किसकी है? खिचड़ी बिलाप देखा हमने कविता किसकी? ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, पंत, बच्चन और दिनकर। हमारे सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो हो जाएंगे खिचड़ी बिलाप देखा हमने कविता के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर होगा नागा अर्जुन। ठीक है, प्रश्न 14 दिया गया है, मिट्टी की बुलबुलाहट क्या है? मिट्टी की बुलबुलाहट कविता के कवि हैं? मिट्टी की बुलबुलाहट कविता के कवि हैं? ऑप्शन दिए पंत, दिनकर, बच्चन और नागार्जुन। हमारा जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा दिनकर जी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर मिट्टी की बुलबुलाहट कविता के रचनाकार हो जाएंगे, रामधारी दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर चलते दिए हमारा प्रश्न 15 क्या है, चार सेमी चौक खड़े के रचयिता कौन है? ये क्या है? एक रचना है। ठीक है, रचना है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, प्रश्न 15 दिया गया, चार सेमी चौक खड़े के रचयिता कौन है? ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, चार सेमी चौक खड़े के रचयिता हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। का ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दी गई है प्रश्न 16 क्या है, नींद के दीप पर छाया, नींद नदी के दीप पर छाया कविता किसकी है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, पंत, निराला और शमशेर। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी हो जाएंगे नदी के दीप पर छाया कविता के रचयिता। ठीक है, प्रश्न 17 दिया गया हमारा, सतरंगी रचना के किस कवि की रचना है? सतरंगी रचना किस कवि की है? ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, पंत, दिनकर और जयशंकर प्रसाद। आपका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो हो जाएंगे आपके सतरंगी रचना के कवि हो जाएंगे। आपका का आंसर हो जाएगा सही आंसर होगा। आगे दिया प्रश्न 18 हमारा, प्रयोगवाद आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रयोगवाद आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया पंत, अज्ञेय, दिनकर और शमशेर। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं वह कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी क्या है? प्रयोगवाद आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपका का आंसर जो हो जाएगा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे की ओर प्रश्न दिया गया 19वां, निशा निमंत्रण किसकी कीर्ति है? निशा निमंत्रण किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति? कीर्ति मतलब क्या होता है? रचना। ठीक है, रचना है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा का ऑप्शन महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है निशा निमंत्रण, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा का रचना जो हो जाएगा हमारा निशा निमंत्रण हो जा। ठीक है, महादेवी वर्मा ऑप्शन जो आपका का हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे कुछ चलते प्रश्न 20 हमारा क्या कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के प्रमुख लेखक हैं? सुमित्रानंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि हैं या लेखक? ऑप्शन दिए गए प्रगतवाद, छायावाद, प्रयुगवाद, आधुनिक गद्य। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा छायावाद युग के कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आपका जो खा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।